इस कप के लिए बच्चों के कितना सामने इस कप के लिए कितना डांटा था आपने मेरे को। कोई बात नहीं, चल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखिए, हमेशा के जैसे तो आपको हमारे अंदर जोश नहीं दिखेगा और थंबनेल देखकर भी आप लोग समझ गए होंगे ये वीडियो क्या होने वाला है, किस बारे में होने वाला है। लास्ट वीडियो जो हमारे चैनल पर आप लोगों ने देखा वो हमारे और आप सभी के लिए काफ़ी दुखदायी वीडियो था और सच बोलूँ तो ये वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था दोस्तों। लेकिन जिस हिसाब से वो वीडियो आने के बाद एक तरह का युद्ध ही बोलेंगे, सभी के बीच में एक सवाल और जवाब पे युद्ध सा छिड़ चुका है। इंश्योरेंस के लिए किया होगा, किस्तें नहीं भर पा रहा होगा, कंटेंट के लिए किया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। तो चलिए उन बातों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। जिसे जाना था वो चली गई है और अपने पीछे छोड़ गई है काफ़ी सारे सवाल, जिनका जवाब देना शायद हमारी ही जिम्मेदारी है आप लोगों को। देखिए, गाड़ी जब इस तरीके से जाती है ना, गाड़ी नहीं बोलेंगे, एक्चुअली वो हमारा घर ही था। तो हमारा घर या कुछ भी चीज़ इस तरीके से जाती है ना, तो उसके पीछे की एक काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ बाकी रह जाती है। जैसा कि आपने देखा था पुलिस थाने से भी जो आए थे सर लोग, और तो वहाँ पर भी उसका रिकॉर्ड है, उसकी जो एक फाइनल फॉर्मेलिटी उसके लिए भी जाना है, स्क्रैप वाले भैया से भी बात करनी है, और सबसे मेन चीज़ चिक्की जी और बच्चे। मतलब चिक्की जी को तो उस दिन मैंने बता दिया था, मैं बता नहीं सकता इनका क्या रिएक्शन था। तो चलिए बेसिकली आज के वीडियो में आपको वो सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जिनका जवाब देना जरूरी है। देखिए, बहुत से ऐसे है ना बिना मतलब के पूछे हुए भी सवाल है, उसका हम लोग यहाँ पर जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। जैसा कि सबसे मेन सवाल है, आग कैसे लगी, क्या हमारी गलती रही या क्या कारण था। तो देखिए, मैं तो सोच सोच के परेशान हो चुका हूँ और जो मेरे मन में था वो मैं लास्ट वीडियो में दिखा भी चुका हूँ। तो हमारे बड़े भैया विवेक जी फ्रॉम कारवा भारत, उन्हें हम साथ में लेकर चलते हैं जयपुर और कोशिश करेंगे उन्हें वापस वो सीन रिक्रिएट करने का कि भैया एक्चुअल में उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और आप क्या मानते हो किस कारण से ये आग लगी होगी। तो चलिए जी, हमेशा के जैसे यात्रा की स्टार्ट करते हैं माता रानी के नाम से। उसमें आपको कोई जोश में कमी नहीं दिखेगी। तो बोलो श्री मनसा माता की जय। और हमारे बड़े भैया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आ चुके हैं। देखिए, रास्ता वगैरह जो हमेशा हमारा ब्लॉगिंग का स्टाइल होता है ना दोस्तों, वो सब मैं आपसे शेयर नहीं करने वाला इस वीडियो में। एक सटीक टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो सीधा थोड़ा आगे चलते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अपने घर को जलता हुआ देखने के लिए दोस्तों बहुत हिम्मत चाहिए और सच में ये बहुत दुख की बात होती है। पूरे रास्ते कोई कुछ भी नहीं बोला, हमने ज़्यादा बातचीत भी नहीं की, केवल इंतज़ार था हमारी लाडो के पास पहुंचने का। हालांकि अब वहाँ पर हमारे लायक कुछ बचा नहीं था, लेकिन फिर भी मन में एक अधूरापन सा था सभी के। लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद बिना ज़्यादा कुछ बातचीत किए हुए हम लोग पहुँच जाते हैं दौलतपुरा पुलिस थाना। भाई साहब, ये चौकी से क्या लिखवा के लाना है आपके पास? वो लिखवाना कुछ नहीं है, वहाँ इतला देनी है साहब, ये गाड़ी हमारी यहाँ जल चुकी थी, इसको मैं यहाँ कबाड़ी को सुपुर्द बेच कर जा रहा हूँ। ठीक है। एक्चुअली क्या दोस्तों, यहाँ का जो प्रोसेस है ना, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, कभी ऐसा काम पड़ा नहीं है। लेकिन जैसा उन्होंने स्क्रैप वाले भैया ने बताया था ना कि हादसा दौलतपुरा थाने के अंतर्गत हुआ है और ये लोग आके इसकी जो है ना एंट्री वगैरह भी कर गए थे रिपोर्ट बना के। तो हमारा दायित्व बनता है, उसके बिना क्या, अब गाड़ी तो हमारे लिए स्क्रैप हो चुकी है, तो इनकी एक बार जानकारी में डालना ज़रूरी है। यहाँ से क्लियरेंस मिलने के बाद जो भैया है स्क्रैप वाले, उनसे मतलब वो इसके बाद ही प्रोसेस कर पाएंगे। तो हम हमारे स्तर पर एक बार, मतलब भैया के स्तर पर एक बार लिख रहे हैं, इसमें कुछ करेक्शन वगैरह होता है और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे पुलिस थाने के अंतर्गत, जो कि बहुत है ना अलग अलग तरह का जो विषय होता है, जैसा कि भैया ने बोला था इनके वीडियो में। तो बताते हैं, आपसे सब चीज़ें शेयर करेंगे। तो जी फाइनली जो पुलिस थाने वाली जो फॉर्मेलिटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा विवेक भैया का, जो इनके एक परिचित थे। और मतलब उस हिसाब से ना बहुत ही आसानी से काम हो गया, कहने का मतलब है। पापा, वो कैरवैन को देखने कब जाएंगे? अभी जाएंगे बेटा, थोड़ी देर में ना। बच्चे काफ़ी पूछ चुके हैं, शिवाय और मनसा। कोई भी कबाड़ गाड़ी का दिखता है ना, ये बोलते यही थी अपनी कैंपर वैन, यही है। दोस्तों सिर्फ 100 मीटर दूर है, मतलब एक झलक मुझे तो दिख चुकी है। चिक्की औरी को इनको पता नहीं दिखी नहीं दिखी है, मतलब बोला नहीं जा रहा मेरे से ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। दिखाता हूँ आपको वापस, और मुझे अच्छे से पता है आप लोग उसे इस हालत में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। क्या हालत हो गई यार, मतलब क्या हालत हो गई यार इसकी। देखा नहीं जा रहा, सच में दोस्तों देखा नहीं जा रहा। देख चिक्की। जैसे ही हम उस जगह के नज़दीक पहुंचते हैं, धीरे धीरे हम सभी के मन में जो भारीपन था वो बाहर आने लगता है। मतलब क्या ही बोले यार अब।
बेटा वही कैंपर वैन है जिसमें अपन इतना घूमे हैं, पता है आपको। और ये आपका सबसे बेस्ट पार्ट होता था किचन का। देखो गेट कैसे हो गया। हाँ बेटा। देखो पापा। क्या बेटा, अपन ने कितना अच्छा अच्छा खाना बना के खाया ना यहाँ पे। यहाँ पे वो शाही पनीर उससे बना। आप देख सकते हैं पहला रिएक्शन सभी का कैसा था। बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल रही थी हमारी आंखें। काफ़ी कंट्रोल किया दोस्तों, लेकिन हम लोग हमारे आंसू रोक नहीं पाए। छोटी छोटी चीजें लगाई थी। रो मत यार तू। आज कर्टन लाने, आज कुछ लाने, ब्लैंकेट्स लाए थे। क्या हुआ अब? क्या ही करे दोस्तों, मतलब आपको लग रहा होगा कि गाड़ी तो गई है, बात पैसे की भी नहीं है। मतलब ठीक है चलिए, वो नुकसान हुआ जो हुआ, बात पैसे की भी नहीं है। और मुझे पता था ये होना ही है, रोना आएगा सबको। मैं नहीं लाना चाह रहा था इनको यहाँ पर। आप बोल रहे होंगे बच्चे को क्यों लाए, वो क्यों लाए। ये पूछ पूछ के ना परेशान हो रहे थे। और सुबह शायद गलती से इन्होंने वीडियो भी देख लिया, पता नहीं कैसे क्या है। हम चाह नहीं रहते वीडियो देखें या बच्चों को उसमें लगे ना। लेकिन ठीक है चलिए, अब एक बार इनको दिखा दिया कर दिया, करेंगे मेहनत, वापस से लाएंगे। इसके साथ हमारा सच में, अगर आप एक कैरावैन लवर हो या आपकी कोई गाड़ी जो दिल से आप बनाते हो ना, पहली गाड़ी, उसके साथ आपकी भावना जुड़ी हुई रहती है। पैसा चलो और कमा लेंगे, ज़िंदगी रही, मैं बात मानता हूँ। और जिसने भी ये बात बोली थी ना कि भाई मान ले तेरा परिवार अंदर होता, उसके आगे ये कुछ भी नुकसान नहीं है। हमने सब यही से मेहनत करके कमाया था, यही से चला गया, वापस मेहनत करेंगे, ज़िंदगी है। लेकिन हमने एक एक चीज़ है ना, हम आपको आने वाली सीरीज़ में जो हम जाने वाले थे ना, उस हिसाब से इसको चिक्की जी ने बहुत प्यार से सजाया था। इस बार बहुत कुछ स्पेशल दिखाने वाले थे आपको। अब ये तो नहीं पता वापस नई हमारी लाडो कब आएगी। जो है उसमें हम संतुष्ट है, स्वस्थ है, सब कुछ ओके है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई है। तेरे को याद है चिक्की, अभी जो नए वाले क्रॉक्स लाया था जो उस दिन मैंने तेरे से मांगे थे, तूने बोला कपिल वो जा चुके, वो इस जगह रखे थे मैंने, इस जगह तो था ना। दोस्तों गाड़ी के जाने के बाद ऐसा 3-4 बार हो चुका है। जब मैं सुबह सो के उठा, मैं अभी बीच में 2 दिन के लिए अहमदाबाद गया था। आगे चल के आपको कुछ समय बाद वो पता लगा किस लिए गया था। मैंने इसको बोला चिक्की एक काम करना हो, मेरे नए वाले क्रॉक्स भी पैक कर देना। इसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप 2 सेकंड तक या 2 मिनट तक है ना मेरे को देखती रही है। और इसकी जो एक हल्की सी स्माइल थी ना, उसमें ना दुख था, वो एक्सप्रेशन लेस स्माइल थी। अब कैसे समझाऊँ मैं। फिर बोली कपिल वो सब जा चुका है अपनी कैरावैन के साथ। मतलब ये हमारा दूसरा घर हुआ करती थी, तो मतलब मेरी बहुत सी चीज़ें है ना इसके अंदर ही पड़ी रहती थी। जो थी ना कि भाई कभी भी मैं बोलता बच्चों को भेज देता, जा बेटा अपनी लाडो में से निकाल लो, उसमें पड़ा होगा, मेरा माइक है उसमें पड़ा होगा ना। लेकिन ठीक है, अब वो धीरे धीरे वो आदत होती है ना। और मुझे फिर कहने के बाद ऐसा लगा कि यार मैंने क्यों बोला, वो मुझे याद रखना चाहिए था या वो करना चाहिए था। आखिरी बार बाय बाय कह रहे हैं लाडो को। किस कर रही है चेहरी उसको। कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करना बेटा, ना करेंगे, वापस करेंगे मेहनत। नहीं, एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो मुझे लगता है मुझे जीवन में बहुत महत्व रखती है, थिंग्स आर टू बी यूज्ड एंड पीपल आर टू बी लव्ड। तो ये देखिए, ये भौतिक साधन है, इसमें प्राण तत्व नहीं था, पर जीवन में आपके प्राण तत्व अभी बाकी है और आपके अपनों के अंदर भी प्राण तत्व बाकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कपिल भाई। बस इसी को सोच कर ना सर संतुष्टि हो गई है। बस एक बार का देखो इमोशनल होता ही है, और मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, सच में बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ ना। मतलब जो एक मन में कहीं ना कहीं भारीपन सा था ना, वो निकल चुका है। हमारे जीवन की बहुत किसी बड़े उसको ये अपने ऊपर झेल गई। बिल्कुल बिल्कुल यही है, इसने सारी बला खुद के ऊपर ले ली। कुछ भी हो सकता था। होता ही है ना। देखिए, जाने का दुख होगा, हम मनुष्य हैं, होगा, पर जीव और निर्जीव इसका फर्क है। इतनी जल्दी आग क्यों लगी? देखिए मैं बताऊं आपको हुआ क्या था एग्जैक्टली। देखिए उधर की तरफ आइए आप, क्योंकि उस समय तो कैमरा शूट करना पॉसिबल नहीं था, बहुत बाद में मैंने शूट स्टार्ट करा था। देखो आग जो बेसिकली लगी ना भैया, जो डैशबोर्ड का बिल्कुल सेंटर वाला एरिया नहीं है, वहाँ से एसी वेंट के थ्रू धुआं निकलना स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले जो आग दिखी थी ना, देखो इधर की तरफ मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो आग दिखी थी ना, ये इधर जो क्लच नहीं रहता उसके उधर कोने में दिखी थी, ये इस जगह बेसिकली। एक्चुअली क्या है, जब हमारे पास संसाधन खत्म हो चुके थे ना, ये बोनट अपने आप गर्म होकर लॉक हो चुका था। इतना गर्म हो चुका था कि मैं इसको खोल नहीं पाया दोबारा जो था ना। देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहली आग कहाँ दिखी थी हमें, जहाँ पे रौनक भाई ने अपना जो फायर सिलेंडर जब आपने ये खोल लिया था। हाँ ये खोल लिया था, वो ओनली साउंड रिकॉर्ड हुआ रौनक भाई के मोबाइल में, उनके वीडियो में है वो। सबसे पहली आग दिखी थी इस जगह, ये जो ना,
ऑल्टरनेटर के पास। मतलब इस जगह हमें आग दिखी थी और यहीं पर हमने हमारा जो 5 kg वाला है ना फायर वो सिलेंडर जो है वो मारा था। एक बार का ऐसा लगा आग बुझ गई है, धुआं रह गया और मैं हाथ से पकड़ा हुआ था इसको यहाँ से। मुझे इतना भी दिमाग नहीं चला कि इसमें ये डंडा भी है। मतलब मैं सोच चुका था कि आग बुझ चुकी है, हाँ छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन जैसे ही ये मतलब मैं दूसरी चीज़ के लिए गया ना, ये मेरे हाथ से छूट गया ये ढक्कन, है ना। नहीं देखिए, एक चीज एकदम कंफर्म है क्योंकि जितना आपने बताया कि 2 से 3 मिनट में ये पूरा बहुत जल्दी आपका फैली, game बहुत over हो जल्दी गया, है फैली। ना? अब अगर ये जल्दी फैली मतलब कोई बहुत ही इनफ्लेमेबल सब्सटेंस था जिसके कारण ये आग लगी। अब आप बताइए इसके आसपास क्या क्या सिस्टम हो सकता है कि जो इतना जल्दी आग पकड़े। देखिए डीजल गाड़ी का भी इतनी जल्दी आग, पेट्रोल और डीजल में बहुत फर्क है। डीजल में ऐसा नहीं है कि, इसीलिए ना डीजल को कभी इनफ्लेमेबल इतना नहीं माना जाता। इनफ्लेमेबल मतलब? है बट नॉट एज कि आप उसको पेट्रोल से कंपेयर कर लो। तो डीजल ऐसे ब्लास्ट भी नहीं होना। अगर ये पेट्रोल गाड़ी होती है और नहीं, 80 ब्लास्ट नहीं हुआ। हाँ, अगर 60 लीटर उसमें पेट्रोल होता और पेट्रोल के अंदर उसको कंबशन के लिए जगह नहीं मिलती तो ब्लास्ट हो जाता। डीजल में नहीं हुआ। दूसरा मुझे लग रहा है ना, देखिए एसी की जो गैस होती है वो इनफ्लेमेबल होती है। अच्छा, तो कुछ एसी की सबके है ना, और आप बता रहे हैं कि आपकी एसी के वेंट में कुछ मतलब मतलब वही से आया था। कुछ से मैं मतलब बता रहा हूँ, बहुत ही एडवांस कुछ ही गैसेस हैं जो इनफ्लेमेबल नहीं है। अब देखो उसमें भी 2 केस भैया जो नोटिस करे, तार जलता है तो हमेशा काला धुआं आता है। एसी के वेंट में से आया था व्हाइट धुआं, काला धुआं बाद में आया। इसको अपन ना, मैं एक बार इसको यहाँ नहीं रुकेंगे हम, मैं हमारे जो एसी के मैकेनिक है ना, हाँ। मैं एक बार उसके पास जाऊंगा, उनसे ये क्रॉस चेक भी करूंगा कि एसी की गैस कौन सी। एक बार अपन गूगल भी हाँ, करेंगे हाँ, तो पता बिल्कुल, चलेगा बिल्कुल। एसी की गैस जलती है तो कौन सा धुआं। अगर वो व्हाइट धुआं आता है गैस जलने हाँ, के बाद, दैट मीन्स 100% श्योर हो जाइए कि ये एसी की गैस का लीकेज था, कोई शॉर्ट सर्किट उसको मिला और दोनों ने मिलके फिर ये जो आपकी गाड़ी में पूरा हुआ। हाँ। क्योंकि कंप्रेशर तो मतलब जब तक आपकी गाड़ी चल रही थी कंप्रेशर चल रहा था, मतलब गैस को पुश कर ही रहा था। हाँ, वो कर ही रहा था, एसी तो ऑन था। एकदम तो सबसे पहला जो जहाँ पर मुझे आग दिखी थी ना, यही है ना कंप्रेशर, यही कंप्रेशर अच्छा है। कंप्रेसर यहीं पर है। बिल्कुल, ये बेल्ट के साथ यही तो कंप्रेशर अटैच है। हाँ तो भैया बस यही से आग दिखी थी सबसे पहले। यही कंप्रेशर अटैच। ये दूसरी चीज़ देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मुझे जो लगती है ना, वो ये है कि आपका मॉडिफिकेशन पार्ट सारा पीछे था। उससे तो मतलब ही नहीं है, उससे कंपनी मतलब की वायरिंग तो छिड़वाई नहीं थी भैया कभी। दोस्तों जो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा है ना कि आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कराया है या कंपनी की वायरिंग से छेड़छाड़, यार इतने साल हमें भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और भैया के सानिध्य में भी थे, सब मतलब हमारे जान पहचान के थे। वायरिंग को हमने आज तक नहीं छिड़वाया, इसका जो आफ्टर मार्केट वगैरह कुछ भी नहीं है। जो भी हुआ था कंपनी का ही था इसमें, और कंपनी की ही वायरिंग थी। जो हमने मॉडिफाइड किया वो तो पीछे था, उसमें तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। देखिए आपकी भी गलती नहीं, जो दिखेगा ना वो आप बोलोगे। आपको हमारे पास 20-20 लीटर के 2 कैंपर थे और वो वीडियो में भी मैं दिखा रहा हूँ, वो हम पानी डाल चुके थे। हमारे पास 5 kg का जो फायर वो सिलेंडर होता है ना भैया, वो हम यूज़ कर चुके थे। उसके बाद मैं फूंक से तो आग बुझा नहीं सकता था, या उस हाईवे पर मैं पानी कहाँ से लाता। जब सब हिम्मत हार चुका था ना, फिर एक ट्रक वाले भैया भाग कर आए थे फायर सिलेंडर लेकर। उसके बाद मैंने कैमरा ओपन किया था। बोला यार एक अपने पास सबूत रहना चाहिए। जब सब लोग अपने को इतना नजर मतलब उससे देखते हैं ना, एक एक चीज़ नोटिस करते हैं, तो अपने पास कम से कम ये रहना चाहिए कि आग कहाँ से निकली है। तब मैंने हिम्मत करके कैमरा उठाया था। मतलब मेरे पास तब तक है ना सारे संसाधन ख़त्म हो चुके थे और मैं उम्मीद हार चुका था कि अब अपनी गाड़ी नहीं बचनी है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये गाड़ी अभी तक मेरे नाम नहीं हुई थी, तो ओनर साहब जो इसके थे श्रीकांत जी, उन्होंने अपने ट्रस्ट पर मुझे चलाने के लिए दे रखी थी। हालांकि NOC वगैरह सब कुछ मेरे नाम निकल चुकी थी। तो उनका एक निवेदन आया था, क्योंकि क्या हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी को बाद में प्रॉब्लम हो, कि गाड़ी तो अब जा नहीं सकती केरला, RC इसकी कैंसिल करानी पड़ेगी। तो इसका जो चेसी नंबर है ना, उसका एक पार्ट कट होकर केरला भेजेंगे और वहाँ पर बाकी की प्रक्रिया पूरी होगी। तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को भी कुछ भविष्य में कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़े, तो वो भी हम साथ का साथ यहाँ पर अभी करेंगे। मैंने सोचा था कुछ भी नहीं लेकर जाऊँगा इसका, लेकिन ये नंबर प्लेट हमेशा मेरे पास दिल के करीब रहेगी दोस्तों। मन नहीं मान रहा था इसको यहाँ पर छोड़ने का। लो चिक्की जी रखो ये अपनी, आप बोल रहे थे ना कुछ तो लेकर चलेंगे। इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है इसकी यादगार। क्या चीज़ बेटा, कर ले जो तेरा मन की इच्छा है, कर ले बस। क्या लिखा आपने इस पे? I love you, my car. आई लव यू, हाथ हटाओ, कैरावैन। ठीक है चलो फाइनल बाय बाय कह दो। बाय बाय लाडो। तो चले भैया, बस अब क्या ही बचा है। और इस तरह एक बुझे हुए मन के साथ अपनी लाडो को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए हम वापस आ जाते हैं अपनी घर की तरफ। पापा। अच्छा न्यू वाली कैंपर वैन लाएंगे बेटा, लाएंगे ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन लाएंगे जरूर। ओके प्रॉमिस, पापा प्रॉमिस करते हैं आपको न्यू वाली कैंपर वैन लाएंगे, ठीक है।
दोस्तों रौनक भाई के वीडियो और मेरे वीडियो के बाद बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे, भाई आप एक ऐसा फंड इरेज करिए, क्राउड फंडिंग करिए, ये करिए। लेकिन रौनक भाई ने मुझे बहुत कन्विंस किया था ऑफ कैमरा भी, शायद उन्होंने अपने वीडियो में बोला भी था। लेकिन देखिए मेरा ऐसा मानना है, अभी तक हम लोग हमारी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे थे। हमने 2 साल काफ़ी मेहनत की थी और यूट्यूब के पैसों से ही हमने ये कैरावैन ली थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। और मुझे लगता है आप ही लोगों के कारण वो गाड़ी आई थी, और आगे भी अगर कोई दूसरी गाड़ी आती है वो आप लोगों के कारण ही आएगी। कैसे? हमें आप लोगों से किसी भी तरह की फंड या राशि नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने सुपर थैंक्स वगैरह भेजे थे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए ये जो क्राउड फंडिंग और इस तरह की चीज़ें होती है ना, ये थोड़ा हमारे स्वाभिमान के विपरीत है दोस्तों। तो हमें इस तरह की आपसे हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन हम आपसे उम्मीद करेंगे आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपका इस तरह का सपोर्ट अगर हमें मिलता रहेगा तो हमें आप लोगों के लिए आगे वीडियोस वगैरह शूट करने का मन करेगा, मोटिवेशन मिलेगा। देखिए कुछ टाइम तो लगता है इन सब चीज़ों को भुलाने में, लेकिन साथ में जब अपना परिवार हो और सुरक्षित हो ना, तो मेरे हिसाब से आप सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान हैं। जो हमारे साथ हादसा हुआ उसका इस मॉडिफिकेशन से या कैरावैनिंग से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। और ये वीडियो इसलिए बनाया था कि आपको कैरावैन या इस तरह की गाड़ियों को लेकर किसी तरह की दहशत ना हो। ये बहुत ही एक नॉर्मल हादसा था, मतलब नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये किसी भी गाड़ी में हो सकता है। नई गाड़ियों में भी हुआ है। मैंने उसके बाद से कम 50-60 वीडियोस ऐसे देख लिए हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शेयर भी कर रहा हूँ। ये देखिए अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले कश्मीर में एक नया का नया टेम्पो ट्रेवलर जल गया। किसी तरह का उसमें मॉडिफिकेशन नहीं था, कोई कैरावैन नहीं बनी हुई थी फिर भी। हालांकि चलिए अपन दूसरों की बात नहीं करते, हमारी गाड़ी में सारी कंपनी फिटेड ही वायरिंग थी आगे की तरफ। बॉडी में मॉडिफिकेशन हो रहा था, उससे किसी वायरिंग का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात आते हैं, इंश्योरेंस मिला होगा भाई तेरे को, तो क्यों नाटक कर रहा है? इंश्योरेंस उठा लिया या इंश्योरेंस क्लेम के लिए ऐसा करा, इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला होगा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन ये आता है। तो भाई लोगों शायद जिन्होंने भी ये मैसेज किए थे ना, वो हमें पर्सनली नहीं जानते हैं और उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे किसी भी तरह की उससे कोई नाराज़गी नहीं है। देखिए जी क्या होता है, जब 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी होती है ना, इसका होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर आप समझते हैं, उसमें सिर्फ सामने वाली पार्टियों को नुकसान होता है ना, अगर अपनी गाड़ी भिड़ती है करती है तो उनको अपनी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। हमारा इसमें 1 रुपये का किसी भी तरह का इंश्योरेंस नहीं था। लगभग 16 लाख रुपए से 17 लाख के बीच में, अगर मैं अपने सामानों की भी कॉस्टिंग जोड़ूं जो उसमें हम जमा चुके थे, वो सब गया, गाड़ी पूरी गई। तीसरा सबसे ज़्यादा कमेंट आया था कि भाई आपने कोशिश नहीं की उसको बुझाने की, रील बनाने में आपका ध्यान था, कंटेंट बनाने में आपका ध्यान था। तो देखिए उस बात को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर आपने मंकी मैजिक जो रौनक भाई मेरे साथ में थे, इस वीडियो के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप उनका वीडियो देखिए, मेरा वीडियो मत देखिए। मैं किसी को भी ये बोल रहा हूँ, मेरी मानसिक स्थिति तो बहुत देर बाद स्टार्ट हुई थी, मतलब नॉर्मल हुआ था मैं, कि जब मैं बिल्कुल नॉर्मल बैठ गया था कि हाँ मेरी गाड़ी अब जा चुकी है और मुझे अब शूट करना चाहिए उस चीज़ का। हुआ क्या था, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। जब एसी का धुआं निकलने लगा करा तो मैं घबरा गया था। वो सीन रौनक भाई ने शूट कर लिया था, मुझे वो भी नहीं पता था। हमारे पास 20-20 लीटर के 2 कैंपर थे, वो हम पानी डाल चुके थे उसके ऊपर, वो शूट नहीं हो पाए। ऐसी कंडीशन में कहाँ शूट करने का वो मिलता है। उसके अलावा 5 kg का हमारे पास फायर सिलेंडर था। जब मैंने बोनट खोला था ना, ये सबसे ज़्यादा सवाल उठा था, आपने बोनट क्यों नहीं खोला? तो भाई मैंने सबसे पहले बोनट ही खोला था। उसका केवल साउंड रिकॉर्ड हुआ है रौनक भाई के वीडियो में, वो आप देख लेना जाके। कोशिश करूंगा यहाँ पर भी मैं साइड में उसकी क्लिपिंग चला दूँ। तो रौनक भाई ने उस पर डाल दिया था और लगभग वो आग हमें ऐसा लगा बुझ चुकी है। धुआं निकल रहा था लेकिन आग बुझ चुकी है। इतनी देर में मेरे से गलती क्या हुई, उसको गलती भी बोलूंगा या जो होनी थी, वो मैंने बोनट उसका एकदम से बंद कर दिया। मुझे ये भी मतलब घबराहट में ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसमें उसका जो एक स्टिक आती है उसमें अटका दूं। तो बोनट हो चुका था बंद। मैंने सोचा आग बुझ गई है तो मैं अंदर से आके चेक कर लेता हूँ। जैसे ही अंदर गया, आग वापस से डबल स्पीड से भभकी, है ना, जहाँ पे अपना क्लच होता है ना, वहां से एकदम से आग भभकी। मैं वापस से गया, लेकिन तब तक हमारे पास सारे संसाधन खत्म हो चुके थे। लोग बोलते हैं भाई पानी डालता, भाई पानी कहाँ से लाऊं? हाईवे के ऊपर, बीच हाईवे के ऊपर हमारी गाड़ी खड़ी है, मेरे पास सारा पानी था जो खत्म हो चुका है। हमारे पास जो फायर सिलेंडर था वो खत्म हो चुका है। तभी एक ट्रक वाले भैया भाग कर आते हैं, उनके पास लगभग 15-20 kg वाला वो था फायर सिलेंडर। अब वो कोशिश तो कर रहे हैं बेचारे, अंदर से ही मैंने बोला भैया इधर से डालो, लेकिन वो बोनट उसके बाद खुला ही नहीं। इतना गर्म हो चुका था और हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी। मतलब अब मेरा दिमाग 2 तरफ था कि मैं अंदर रखा हुआ रौनक भाई का बैग और हमारा बैग और मेरा ड्रोन, लैपटॉप वो बचाऊं या मेरी गाड़ी को बचाऊं। अब मेरी गाड़ी को बचाने का मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं दोस्तों। मैं हाथ से या फूंक मार के तो मतलब उस लेवल की आग को नहीं बुझा सकता था। तभी मेरे दिमाग में आई कि मुझे इसको शूट करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता मेरे ऊपर, देखिए जिस लेवल पर हम लोग आज पहुंच चुके हैं और आपको हम हमारी फैमिली मानते हैं,
तो हमारी हर एक चीज़ का अगर आप सवाल करते हो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है आपको एक संतुष्टिपूर्वक जवाब देने की। मान लीजिए अगर मैं उसका कुछ भी शूट नहीं करता या रौनक भाई कुछ भी शूट नहीं करता है और एकदम से मैं जली हुई गाड़ी आपको दिखाता, क्या कोई मानता कि यह हादसा कैसे हुआ? कोई भी नहीं मानता। सब यही बोलते हैं यार खुद ने जला दी है, तो यार ये जल गई होगी, वो जल गई होगी। मैंने हिम्मत करके, जब मेरे पास सारे संसाधन खत्म हो चुके थे और मैं इस बात पे आश्वस्त हो गया था, मतलब मैं श्योर हो गया था कि अब मेरी गाड़ी नहीं बचनी है, फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन आपको पता है अपने भारत में इतना जल्दी कोई भी वो नहीं आता। करीब 45 से 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई थी। तो मैंने उठाया फ़ोन और वो पूरा शूट करना स्टार्ट करा, क्योंकि लोग जरूर ये बोलते हैं कि आपने है ना कैरावन मॉडिफाइड करा, उससे आग लगी है, इससे आग लगी। तो ये वीडियो में मेरे पास प्रूफ होना जरूरी था, इसलिए मैंने वीडियो शूट करा। अगर यहाँ तक हम पहुंचे हैं अच्छी चीज़ों को दिखा के, तो मुझे लगता है हमारा ये बुरा एक्सपीरियंस भी आप लोगों से पूरी तरह से शेयर करना चाहिए था, इसलिए मैंने ये सब कुछ शूट करा। और बहुत हिम्मत चाहिए, बोलना आसान है दोस्तों, कुछ लोगों ने जो बोला ना उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि आपका सपना आपके सामने जल रहा है और आप उसका फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं। कोई भी नहीं कर सकता, मतलब बहुत कम लोगों में ये हिम्मत होती है। मेरा जीव जानता है, मतलब मेरा मन जानता है, मेरे जो हाथ धूज रहे थे ना उस समय, है ना, मैं बहुत देर तक नॉर्मल नहीं हो पाया था। सबसे मेन चीज़ बात शायद रौनक भाई ने बोली थी या किसने बोली थी कि सोच अगर तेरे बच्चे अंदर सो रहे होते, जैसे तू हमेशा जाता है, तेरी वाइफ अंदर सो रही होती और तुम बोल रहे हो 10 सेकंड का टाइम मिला तुम्हें निकलने के लिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे देखो ये रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये बात बोल रहा हूँ ना। बोले सोच एक बार, पता नहीं वो आवाज़ दिल पे लग गई। मैं तुरंत 2 मिनट के लिए सोचा, बोला हाँ यार ये नुकसान तो मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नुकसान नहीं है। जनहानि से बड़ा मेरे हिसाब से लाइफ में कोई भी नुकसान नहीं होता। मैंने अपने आंसू पोंछे और इतना नॉर्मल में उसके बाद है ना रिएक्ट कर रहा था। आप उसके बाद का वीडियोस देखना, मैं बहुत नॉर्मली बात कर रहा था रौनक भाई से या कोई भी, रोहित भैया को भी जब तक मैंने फ़ोन कर दिया था वो भी आए, उसके बाद से बहुत नॉर्मल बात कर रहा था। घर आए करें, मैंने बोला ठीक है जो होना था वो हो गया। शायद बहुत बड़ी बला हम पे आने वाली थी, जो हमारी लाडो ने हमारी कैरावन में खुद पे ले ली, तो इस पर किसी का कोई बस नहीं चलता भाई। फिलहाल तो इसके बाद से शायद ही इस टॉपिक पर कोई वीडियो आएगा दोस्तों। जो सवालों के जवाब देने थे वो मैं दे चुका हूँ। उम्मीद है आप लोग भी उस चीज़ से संतुष्ट हो गए होंगे। जो हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन होनहार को कोई भी नहीं टाल सकता, किसी का भी बस नहीं चलता। इसके बाद से हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली ट्रिप, जब मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा उसमें भी आपसे एडिटिंग का, तो क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है दोस्तों, सब काम मैं खुद ही करता हूँ। तो अब इसके बाद से हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ वापस आएंगे, क्योंकि उस ट्रिप में हमने बहुत मेहनत करी है दोस्तों। और आप लोगों ने देखा ही होगा, एक एपिसोड उसका हम डाल भी चुके थे, लेकिन ये हादसा हो गया। तो ठीक है, जो भी है, नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप में आप लोगों से बहुत ही सारे प्यार की उम्मीद रहेगी दोस्तों, क्योंकि आप लोग उसी तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सपोर्ट करना ही है तो आप लोग, हमारी एक छोटी सी मेंबरशिप का हमने ऑप्शन ओपन कर रखा है। किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है उसमें, हम मेंबर्स ओनली वगैरह उसमें कुछ भी नहीं कर रहे कि आप मेंबर बनोगे तो ही आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। उसमें 30 रुपये से जो भी मैक्सिमम 300, 400, 500 रुपये तक आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें आप मेंबरशिप लेके हमें इनडायरेक्टली हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी जो मेहनत से हम आपको लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी तरह की कोई बाउंडिंग नहीं है दोस्तों, किसी भी तरह का हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। हमने कोई अलग थलग नहीं रखा कि ये ओनली मेंबर्स के लिए ही बना रहे हैं हम या उसके लिए ही बना रहे हैं। तो ठीक है, जैसा आ रहा है चैनल वैसा ही चलेगा, और मेहनत करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों के चेहरे पे स्माइल लाएंगे। तब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रखना। जल्दी मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले वीडियो में। अब सीधा धन्यवाद। इस पूरे वीडियो के शूट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विवेक भैया की रही। उन्होंने हमें कैमरे में वो पल कैद करके दिए जो शायद कभी मैं खुद ना कर पाता। आप सभी उनके चैनल कैरावन भारत पर जाकर इस पूरे घटनाक्रम को उनके नज़रिए से भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।